हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंपीरियल एग्रो क्लासेस में सुनील एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेट एग्जाम में आज तक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए एग्रीकल्चर के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि हर बार एग्जाम में इनमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। इसमें पूछा गया है वायु की गति का मापन किसके द्वारा किया जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए है आपका विंड वेन, बी है एनीमोमीटर, सी है रेन गेज और डी है हाइग्रोमीटर। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वायु की दिशा का मापन की बात करते हैं तो विंड वेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर वर्षा की मात्रा की बात करते हैं तो रेन गेज, और यहाँ पर अगर नमी की बात करते हैं तो हाइग्रोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है राजस्थान की वार्षिक वर्षा। राजस्थान की वार्षिक वर्षा का सवाल बहुत बार रिपीट हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है 57 mm, बी है आपका 575 mm, सी है आपका 1195 mm और डी है आपका 400 mm। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 575 mm। और 57 सेंटीमीटर होता है, वो मिलीमीटर नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल बात करते हैं। यहाँ पर भारत की पूछ ले आपसे, तो भारत की जो होती है वो होती है 1195 mm। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा है एफएमडी बीमारी का कारक क्या है। ए है आपका कवक, बी है आपका जीवाणु, सी है आपका वायरस और डी है आपका शैवाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वायरस। जो स्टूडेंट सी जवाब देते हैं बिल्कुल सबका सही जवाब हो जाएगा एफएमडी यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज, जो भेड़ और बकरी में सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है जेली में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ यानी कि जो टीएसएस होता है वो बहुत बार पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका 60%, बी है आपका 65%, सी है आपका 70% और डी है आपका 80%। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला 65%। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जो जेम है उसका टीएसएस कितना होता है, तो जो जेम है उसका टीएसएस आपसे पूछ ले तो 68% होता है। ये भी बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है काजरी कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन हर एग्रीकल्चर के एग्जाम में पूछा जाता है। तो काजरी की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए है तबीजी, बी है आपका जयपुर, सी है जोधपुर और डी है कोटा। तो यहाँ पर काजरी सबको पता है, काजरी आपका जोधपुर में स्थित है। ठीक है, काजरी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है, काजरी के साथ साथ जो आपका आफरी है वो आफरी भी आपका जोधपुर के अंदर स्थित है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है जलेबी के आकार के सींग किस नस्ल के होते हैं। ए है आपका सुरती, बी है आपका जाफराबादी, सी है आपका मुर्रा और डी है आपका गिर। तो जलेबी के आकार के सींग जो है वो मुर्रा भैंस के होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं दराती के आकार के सींग। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दराती के आकार के सींग सुरती के होते हैं। और मिनी एलिफेंट किसे कहते हैं, तो मिनी एलिफेंट या छोटा हाथी जो है वो किसे कहा जाता है, जाफराबादी को कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जिसमें यहाँ पर पूछा गया है फूल गोभी में विपटेल बीमारी का कारण क्या है। बहुत बार रिपीट होता है। ए है आपका नाइट्रोजन, बी है आपका कार्बन, सी है आपका मोलिब्डेनम और डी है आपका बोरोन। तो यहाँ पर फूल गोभी में विपटेल की बात करते हैं तो विपटेल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोलिब्डेनम। फूल गोभी में विपटेल बीमारी जो है वो मोलिब्डेनम के कारण होती है। और मोलिब्डेनम जो है इसको अपन अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है स्क्रवी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो यहाँ पर स्क्रवी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। और विटामिन सी जो है वो सबसे ज़्यादा बारबेडोस चेरी में पाया जाता है। और बारबेडोस चेरी अगर आपके ऑप्शन में नहीं है तो वहाँ पर दूसरे नंबर का ऑप्शन जो है वो हो जाएगा आपका आंवला। आंवला के बाद में इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर दिया गया है जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा। सुपरवाइजर के एग्जाम में भी बहुत बार पूछी गई है। जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है उसमें भी ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। तो ए है आपका 29%, बी है आपका 19%, सी है आपका 39% और डी है आपका 40%। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा 29 यानी कि 29% होती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया गया है कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण क्या होगा। ए है आपका अमोनियम सल्फेट, बी है आपका यूरिया, सी है आपका डीएपी और डी है आपका केन यानी कि कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। तो यहाँ पर बात करते हैं कार्बनिक उर्वरक की, तो कार्बनिक उर्वरक का उदाहरण हो जाएगा यूरिया। और यूरिया की बात करते हैं तो इसके अंदर 46% क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है। तो ये जो टॉप 10 क्वेश्चन है ये आपके एग्रीकल्चर जो अभी न्यू वैकेंसी आने वाली है एग्रीकल्चर की उसके अंदर, इसके अलावा जेट का जो एग्जाम है 2023 का उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। तो प्लीज़ वीडियो को आपको शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।